श्री सीताराम। आज मैं आप लोगों के सामने एक कथा, छोटी सी कथा लेके आई हूँ। मेरी कथा है कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण टहल रहे थे, तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन। यह सोच करके अर्जुन भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में ज़रूर कोई बात है, तभी अर्जुन मेरी तरफ देख रहे हैं। तो भगवान ने कहा, पार्थ पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे मन में एक सवाल आया है कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन। तो भगवान ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तो पृथ्वी, सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी ने तो सबको आश्रय दे रखा है, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हम सबको। लेकिन पृथ्वी को भी बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वी तो समुद्र से घिरी हुई है तीनों तरफ से। पृथ्वी का 3 भाग तो समुद्र से घिरा हुआ है। तो अर्जुन बोले, नहीं भगवान, पृथ्वी नहीं बड़ी, तो इसका मतलब समुद्र बड़ा हुआ। भगवान ने कहा, नहीं, समुद्र भी नहीं बड़ा है, क्योंकि समुद्र को तो ऋषि अगस्त्य ने अंजलि में भर के पी लिया था। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान क्या कहते हैं, ऋषि अगस्त्य बड़े हुए। कहें, नहीं, ऋषि अगस्त्य भी नहीं बड़े हैं, क्योंकि ऋषि अगस्त्य तो आकाश में एक छोटा सा तारा बन करके टिमटिमा रहे हैं। तो अर्जुन बोले, इसका मतलब प्रभु आकाश बड़ा हुआ। कहें, नहीं, आकाश भी नहीं बड़ा है, क्योंकि आकाश को तो मैंने अपने 52 अवतार में एक ही डग में नाप लिया। भगवान ने अपने 52 अवतार में धरती और आकाश को एक ही डग में नाप लिया था, क्योंकि 52 अवतार इसलिए धारण किए थे कि राजा बलि थे, जो पाताल लोक के राजा थे, उन्होंने 199 अश्वमेघ यज्ञ किया था, और 100वां अश्वमेघ यज्ञ इनका पूरा हो जाता तो ये इंद्र स्वर्ग के स्वामी हो जाते, इंद्र बन जाते। इसलिए शुक्राचार्य जी इनसे यज्ञ करा रहे थे, और उसी यज्ञ को विघ्न डालने के लिए भगवान वामन का अवतार लेकर के उनके यहाँ याचक बन के गए थे। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, भगवान इसका मतलब कि आकाश भी नहीं बड़ा है। भगवान ने कहा, नहीं, आकाश भी नहीं बड़ा है। तो कहे कि तो भगवान अर्जुन तुरंत बोले, भगवान तब तो मैं जानता हूँ आप ही सबसे बड़े हो, क्योंकि वामन अवतार आपका था, आप ही सबसे बड़े हो। मेरे मन में तो यही जिज्ञासा थी कि आप ही सबसे बड़े हो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं भी सबसे बड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। तो मैं तो अपना सदा अपने प्रेम के बस में हूँ, अपने भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। इसका मतलब कि सबसे बड़ा मेरे भक्त का हृदय है। वो कृपा के सागर, वो दयालु, वो भगवान अपना श्रेय न देते हुए भक्त को ही श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। वो सदा सर्वदा अपने भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। श्री सीताराम।